मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाने वाले से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सूरदास जी जब वृंदावन में थे तो रोज झाड़ू की सेवा करते थे, सोहनी सेवा करते थे। एक छोटी सी कथा सुना करके फिर आगे हम लोग कर बढ़ेंगे। तो सूरदास जी रोज झाड़ू की सेवा करते थे। एक दिन निधि वनराज में वो झाड़ू लगा रहे थे, तब तक झाड़ू लगाते हुए उनको एक पायल मिल गई। बेचारे देख तो सकते नहीं थे। उन्होंने उस पायल को उठाया और अपने हाथ में रख लिया। और वो पायल श्री राधा रानी किशोरी जी की थी। झाड़ू लगाते हुए वो पायल उस दिन, क्योंकि निधिवन में नित्य रास होता है, तो रास के समय वो पायल वहीं गिर गई किशोरी जी के, और सुबह झाड़ू लगाते हुए उनको मिल गई। सूरदास जी ने अपने हाथ पे वो चुपचाप से लेकर के रख ली। जब निकुंज में श्री किशोरी जी पहुंची तो सखियों ने कहा कि हे किशोरी जी, आपके एक चरण की पायल नहीं मिल रही। किशोरी जी ने आदेश दिया कि जाओ निधिवन में जहां रास हो रहा था वहां पायल गिरी होगी। गई, सखियों ने देखा कि एक नेत्रहीन बाबा झाड़ू लगा रहे हैं। जब पूरे निधिवन में ढूंढ लिया, जब कहीं नहीं मिली तो सूरदास जी के पास पहुंचे। बोले बाबा, आपको कोई पायल मिली है क्या? बोले हाँ। बोले वो पायल हमारे श्री किशोरी जी की है। बाबा कहते हैं कि मुझे क्या पता कि ये पायल किसकी है, मुझे मिली है, मैंने रख ली। बोले नहीं नहीं, आप ये पायल मुझे दे दो। तो बाबा सूरदास कहते हैं, बोले हम कभी भी इस पायल को नहीं देंगे अगर हम ये नहीं जानेंगे कि दूसरी पायल आपके पास है। आप पहली पायल ला करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि ये दूसरी पायल आपकी है। अच्छा, गई सखियां वापस श्री किशोरी जी के पास और राधा रानी से कहते हैं कि सूरदास बाबा को वो पायल दिखानी पड़ेगी। हे किशोरी जी, आप भी चलिए। राधा रानी स्वयं आई और बताया कि बाबा, ये जो आप पायल लिए मेरे दूसरे पैर की पायल है। तो सूरदास जी कहते कि अरे, मुझे कैसे पता चलेगा कि दूसरे पैर की पायल है? तब तक श्री राधा रानी ने कहा कि आप स्पर्श कर लो। बोले नहीं नहीं, स्पर्श से तो कोई दूसरा भी होगा तो वैसे ही दिखाई देगा। आप अगर मुझसे चाहती हैं कि पायल आपको मिले तो आप कृपा करिए कि मेरे नेत्रों की दृष्टि वापस आ जाए। जब मैं देखूंगा तभी मैं वो पायल दूंगा, अन्यथा ये पायल नहीं दूंगा। स्वयं वृंदावन बिहारी लाल भी आए और उन्होंने कहा कि ये पायल दे दो। ठाकुर जी से भी अड़ गए। बोले मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक ये पायल दूंगा नहीं। ठाकुर जी की कृपा से उनके नेत्रों की ज्योति आई और जब उन्होंने देखा तो बाबा को थोड़ा सा लालच और बढ़ गया। बाबा ने कहा कि इतनी मेहनत करके झाड़ू लगा करके मुझे मिली है पायल, आपने इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया कि पहली बार जीवन में मेरे नेत्र खुले और मेरे सामने श्यामा श्याम खड़े हैं। तो हे किशोरी जी, इतनी दया और कर दो कि मैं अपने हाथ से आपके पायल आपको पहना सकूं। किशोरी जी ने अपना चरण आगे बढ़ाया और सूरदास जी ने फिर पायल पहनाई। ठाकुर जी ने कहा सूरदास बाबा से कि क्या चाहिए तुमको बताओ। तो सूरदास जी कहते हैं अगर आपको कुछ देना है तो मुझे फिर वापस अंधा कर दो। क्यों? बोले जिन नयनों की सार्थकता यह है कि केवल गोविंद का दर्शन करती रहें। पहले तो मैं नेत्रहीन था, लेकिन इन ना नेत्र होने के बाद भी जब आपने कृपा करके मुझे नेत्र प्रदान किए तो मेरा जीवन लेना धन्य हो गया। इन नेत्रों से मुझे श्री श्यामा श्याम के दर्शन हो गए, उसके बाद मुझे इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप इन नेत्रों को वापस ले लीजिए। मानो सूरदास बाबा कह रहे हैं कि जिन नेत्रों से मैंने श्री श्यामा श्याम के दर्शन कर लिए हैं उन नेत्रों से मैं किसी और का दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए वो नेत्रों के मेरे हरण करो। तो सोचो झाड़ू की सेवा लगाने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। हम और आप जब घर में होते हैं, थोड़ा सा झाड़ू बुहारी का नंबर आ गए
तो घर में एक बार छोड़ देना, लेकिन मंदिर में अगर जाना तो जरूर झाड़ू पोछा कर लेना। मंदिर में कभी शर्म मत करना। अरे दुनिया के यहाँ आप जाकर के नौकरी करोगे, नौकर बन करके झाड़ू लगाओगे, लेकिन जब जगत पिता के घर में तुम झाड़ू लगाओगे तो वो अंधा है क्या? वो तुम्हारी मेहनत का फल नहीं देगा क्या? या तो तुमको विश्वास नहीं है? मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाने वाले से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे कलयुग कितनी सत्य घटनाएं हजारों हैं।